अच्छा, ब्रह्मचारिणी कौन है? आपने मां ब्रह्मचारिणी का चित्र देखा है? हाथ में क्या धारण करती है? माला और कमंडल। माला और कमंडल धारण करने वाली है। अच्छा, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी मतलब हमारे यहाँ एक आश्रम भी है, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, जिसमें बालक बालिकाएं स्वयं को साधते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्वयं को योग्य बनाते हैं। वो जो समय काल है, उस समय काल को ब्रह्मचारी की अवस्था कही गई है। ये ब्रह्मचारिणी रूप जो भगवती का है, ये उसी समय का उद्बोधक है। जब भगवती पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की वनों में, और उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, भगवती ने पेड़ के पत्ते, सूखे पत्ते खा करके भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या किया। क्या प्रेम है भगवती पार्वती का। जब शंकर जी की ओर से मना हो गई कि हम विवाह नहीं करेंगे, पिता माता जी दुखित हो गए, मैना जी और हिमालय राज। तो पार्वती जी ने कहा, पिताजी माताजी आप दुखित न होइए, यदि शिव मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, मैं ऐसा तप करूंगी, ऐसी तपस्या करूंगी, भगवान को बाध्य करूंगी, उनको मेरा पति बनना पड़ेगा। और यदि शिव से मेरा विवाह नहीं हुआ तो जन्म कोटि अगर हमारी बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी। विवाह करूंगी तो शिव से, अन्यथा कुंवारी रहूंगी। और वो समय काल, जिस समय काल में भगवती पार्वती ने तपश्चर्या की, वन में जाकर के भगवान शंकर का स्मरण किया, दिन रात भगवान शंकर की उपासना में संलग्न ही, उस समय काल को, उस समय को हमारे यहाँ भगवती का ब्रह्मचारिणी रूप कहा गया है। ब्रह्मचारिणी जी का एक नाम तपश्चारिणी भी है, जिन्होंने खूब तपस्या की। तो आज उन भगवती ब्रह्मचारिणी का दिन है। मुझे लगता है विद्यार्थियों को, तो पढ़ने वाले बच्चों को भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं, उनको भी देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि वही है जो हमारे जीवन में संयम का प्रतीक है। जीवन में संयम का होना अत्यंत अनिवार्यता है, आवश्यकता है। आज हमारा जीवन संयमी नहीं है। आज अगर आप व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन को देखें, मुझे बड़ा दुख होता है। सारी प्रकृति जो है वो अपने संयम का पालन करती है। आप यदि देखो तो मान लीजिए बैल है, वो मांस नहीं खाता, शाकाहारी है। आप देखो घोड़ा शाकाहारी है, आप देखो हिरन शाकाहारी है, मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाएगा। वहीं आप अगर जो मांसाहारी जीव हैं उनको देखो, जैसे शेर है, बाघ है, वो मांसाहार करेंगे, वो मर जाएंगे पर पेड़ के फल नहीं खाएंगे। हर जीव जंतु अपने नियम से बंधा है। जो शाकाहारी हैं वो शाकाहार का पालन करते हैं, जो मांसाहारी हैं वो मांसाहार का पालन करते हैं। आप चिड़िया को देखो, वो समय से जागती है, समय से सोती है या नहीं? आपने देखा है घरों में सुबह सुबह जैसे ही सूर्यदेव उदित हो, उससे पूर्व, सूर्योदय से पूर्व अरुणोदय में ही चिड़िया जाग जाती है, चिड़िया बोलना शुरू कर देती है। जैसे ही शाम हुई, रात्रि हुई, चिड़िया सो जाती है, अपने नियम से बंधी है। लेकिन संसार में एक मनुष्य ही है जिसका कोई नियम नहीं, जिसके जीवन में कोई संयम है ही नहीं। वो रात में 12 बजे भी भोजन करने में लगा है, 2 बजे भी खा रहा है, दिन में 2 बजे तक सो रहा है, कोई नियम ही नहीं उसके जीवन का। भगवती ब्रह्मचारिणी संयम का प्रतीक है। हमारे और आपके जीवन में संयम होना चाहिए। खासकर आपके घर में जो बच्चे हैं, अपने बच्चों को संयम सिखाइए, संयम से रहना। कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब जागना है, कब पूजन करना है, कब भजन करना है, कब खेलना है, कब घूमना है, उस सब का एक समय होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। ये नहीं भैया कि कभी भी खा रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कोई पता ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है, भगवती ब्रह्मचारिणी के पूजन करने का मतलब क्या है? जैसे भगवती ने संयम का पालन किया, वैसा ही संयम नियम हमारे जीवन में आए। आज समाज में अगर आप देखें तो लोग बड़ी मात्रा में रोगी हैं, बीमार हैं। क्यों?
क्योंकि कोई संयम ही नहीं है, खान पान को लेके संयम नहीं है, सोने को लेके संयम नहीं है। हा? तो संयम का होना अत्यंत अनिवार्यता है। आज के दिन भगवती ब्रह्मचारिणी के पूजन करने का मतलब है हमारे जीवन में भी संयम आए, हमारे जीवन में भी नियम आए। ब्रह्मचारिणी मैया को क्या अर्पित करें? तो दूध से बनी वस्तु भगवती को अत्यंत प्रिय है। माँ ब्रह्मचारिणी, दुग्ध से बनी खीर आप कह लीजिए या दूध से बनी कोई मिठाई कह लीजिए, भगवती को आज के दिन अर्पित करनी चाहिए। भगवती ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण करने वाली हैं, तो उन्हें श्वेत वस्त्र अर्पित करना चाहिए। उनके सामने बैठकर खूब भजन करो, खूब स्मरण करो, माँ के नाम का जप करो, माँ का ध्यान करो, माँ का पूजन करो। माँ को भी श्वेत पुष्प अत्यंत प्रिय है और दुग्ध कह लीजिए या दूध से बनी जो वस्तुएं हैं वो प्रिय हैं। उनसे आप आज के दिन भगवती का पूजन कर सकते हैं। तो ये आज माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का दिन है। कल हमारे एक श्रोता, हमारे एक सज्जन कह रहे थे, बोले महाराज यदि आप एक और आगे देवी का भी बता के चले सो आज हम तैयारी कर लें कल के लिए।